बोलिए बहन जी, डरिए मत, बोलिए ना। बेटी इंद्राणी दिख रही है। और क्या दिखाई दे रहा है बहन जी? बाबू, बाबू हरीश दिखाई दे रहा है। हरीश बाबू को पीट रहे हैं वो लोग, बहुत मार रहे हैं। बिच्छू भी दिख रहा है वहाँ पे। कोई तो मार रहा है उसको। बिच्छू दिखा के मार रहे हैं, थप्पड़ भी मार रहे हैं उसको। हरीश, अरे रे। बाबू को मार रहे हैं, बिच्छू से डरा रहे हैं। उसको डरा डरा के खंबे के पास खड़े करके मार रहे हैं। वो लोग तांत्रिक जैसे हैं। उनमें से एक ने बहुत बड़ी बिंदी लगाई हुई है। उसके साथ मिलाकर 3 लोग हैं वो लोग। वो सब हरीश को बहुत कष्ट दे रहे हैं। उसको मार के अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे हैं। बड़ी माँ, हरीश को क्या हुआ? घबराओ नहीं, हरीश को कुछ नहीं होगा। बोलिए बहन जी। सब जा चुके हैं। मंत्र साधते समय बोला था ना आपको, सब बर्बाद कर दिया। 5 मिनट में सब पता चल जाता कि बच्चे कहाँ हैं। अभी लगता है फिर से मंत्र पढ़ना पड़ेगा। अगर फिर से मंत्र पढ़ना है तो कल तक रुकना पड़ेगा बहन जी। फिर भी डरने की जरूरत नहीं है बहन जी, बच्चों को कुछ नहीं होगा। देखिए बहन जी, बच्चों को परेशान करने वाले लोगों को देखने पर लगता है उनमें एक नाक पकड़ने वाला मांत्रिक भी है। ये सारा काम उसी का है। मेरे ख्याल से उनमें से एक नाटा आदमी भी है माँ जी। जहां तक मुझे पता है उनका ठिकाना शहर के उत्तर में है। माँ जी, जरूर बच्ची उन्हीं के पास है। मैं आऊंगा माँ जी। खान साहब, ये रखो। शुक्रिया माँ जी, अल्लाह आपका भला करेगा। आप लोग बेफिक्र रहिए, बच्चे आपको जरूर मिलेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 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 बिस्मिल्लाह इल्लाही हट। बिस्मिल्लाह भाभी, हाँ, देखो। इल्लाही हट। क्या है दीदी, इस गांव में लोगों को देखकर मुझे हंसी आ रही है। पहले जो काटता था वो आज बहरूपिया बना है। किस पे भरोसा करें? इस अनजाने पे भरोसा हो या ना हो, लेकिन इसके बारे में तो पता चल ही गया है। क्या है वो भाभी? बच्चों को उठवाने में तो प्रसाद का कोई भी कसूर नहीं है। हाँ, ये बात सच्ची कही आपने, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। लेकिन मुझे लगता है उसने ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं किया होगा। इसका मतलब? इसका मतलब मांत्रिक को पैसे देकर भी तो करवा सकते हैं ना। अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। चाहे जो भी हो, पर उसने जानवरों की तरह हरीश को मारा है भाभी। उसने क्या बिगाड़ा होगा? उसे हरीश को मारने की क्या जरूरत थी बोलो? हमें डराने के लिए। डर के अगर हम घर छोड़ के चले जाएंगे तो वो जायदाद की मजे उठाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग वेस्ट बातें सोच रहे हो। बेस्ट हो या फर्स्ट हो, भरोसा करो या ना करो, लेकिन मेरा दिल यही कह रहा है
कि ये काम उस प्रसाद का ही है, चाहे जो भी हो। बच्चों को कुछ नहीं होगा, ये चैलेंज है। देखो दीदी, थोड़ी ही देर में किसी भी समय वो लोग हरीश को हमारे पास भेजेंगे। थैंक यू नीलिमा, तुम्हारी कही हुई बात सच हुई तो तुम एक अच्छी सी साड़ी खरीद कर दूंगी। छी राम, सारी दोगी? वारे वाह, क्या बात है। ठीक है, गोल्ड चेन खरीद के दूंगी, ठीक है ना? ए नीलू, सॉरी दीदी। वो तांत्रिक शहर की उत्तर दिशा में रहता है, ऐसा ही कहा था। हम वहां पर जाएंगे। कोशिश करने पर बच्चे जरूर मिलेंगे, मुझे इसका विश्वास है। दैट इज रूपा, एसीपी की डॉटर। दीदी, दीदी, क्या हुआ? बड़ी माँ बुला रही हैं। चलो चलते हैं। इंद्रानी, 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 बेटा इंद्रानी, इंद्रानी बेटा, बेटा इंद्रानी, इंद्रानी, बेटा इंद्रानी। इंद्रानी बेटा, इंद्रानी, इंद्रानी। नवग्रह मंदिर के पास एक बच्चे को गिरा हुआ मेरी बेटी ने देखा और मुझे आकर उसने बताया कि पिताजी पिताजी एक बच्चा बेहोश होकर गिरा हुआ है। मैंने देखा और बच्चे से पूछा कि बेटा क्या हो गया है तुमको। उसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने सोचा ये बच्चा किसका होगा। एक बार आप लोग मंदिर में जब आई थी तो इस बच्चे को आपके साथ देखा था। मैंने सोचा बच्चा आपका ही होगा। मैंने बच्चे को उठाया और आपके पास आ गया। रास्ते में एक आदमी ने कहा, ए बच्चे की बलि चढ़ाने जा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं बाबू, ये बच्चा मालती जी का बेटा है, मैं उन्हीं को देने के लिए ले जा रहा हूँ। इस बच्चे को वो लोग ढूंढ रहे हैं। उस आदमी ने मुझसे कहा। मैंने बच्चे को यहाँ लाकर आपको हिफाजत से सौंप दिया। उस बच्ची और इस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा, कितनी यातना दी होगी इन बच्चों को उसने। और फिर इस बच्चे के शरीर पर चोट के निशान देखकर मेरा दिल दुखी हो गया। मैंने इसे तुरंत उठाकर यहाँ लेकर आ गया। बच्चे की हालत देखकर मैंने सोचा कि इस बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा उसने। इस बच्चे ने ऐसा क्या जुर्म कर दिया होगा जो उसने इस बच्चे को इतना मारा होगा। मैंने यही सोचा, इस बच्चे को ढूंढने के लिए आप लोग कहाँ भटक रहे होंगे, कितनी तकलीफ में होंगे। यही बात सोचकर मैंने इस बच्चे को तुरंत उठाया और भागता हुआ यहाँ लेकर आ गया। यही है अम्मा असल कहानी। इस बच्चे के वहाँ गिरते समय इन बच्चों का वहाँ पर जाना और जोर से चिल्लाना इस बच्चे के लिए अच्छा हुआ अम्मा। जो भी हो, थैंक्स पुजारी जी, हमारे बच्चों को लाकर हमें देने के लिए। आपका कर्ज कभी नहीं उतार पाएंगे। लगता है बाबू बहुत डर गया है, इसीलिए डर के चौंक रहा है। देखिए सासू माँ, ये इंद्राणी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। मतलब
ये जो स्वामी है वो इंद्राणी की एक जगह पर ही थे, है ना? वो लोग इसे छोड़ के इंद्राणी को ले गए हैं शायद। अंजनेम पहनकर खान साहब ने जो कुछ कहा वो सच हो रहा है। बड़ी माँ, शहर की उत्तर दिशा की ओर जाएंगे तो हमारी सोनी हमें मिल सकती है। सही कहा बुआ, आप घर पर ही रहिए, हम जाकर आते हैं, ठीक है ना? तुम्हें नहीं पता बेटा, सब औरतें कहाँ तक ढूंढोगे? जंगल में हम जा सकते हैं क्या? बद्री जी को बुलाऊंगी, वो कुछ लोगों को लेकर जंगल में जा सकते हैं। हाँ बहन जी, अम्मा सही कह रही हैं। औरतों का जंगल में जाना ठीक नहीं है। पापा साहब, पापा साहब, पापा, दीदी साहब, पापा साहब, दीदी, अरे दीदी साहब, यहाँ तो कुछ नहीं है बेटी। अरे कुछ नहीं है। नहीं बेटी, वहाँ कुछ नहीं है। अरे 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 वहाँ पर कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल डरो मत। बताओ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही थी? हम सब कितना घबरा गए थे। मैं चिल्लाई इसलिए वो सांप भाग गया। अच्छा, तो वो सांप भाग गया? ए नीलू, तुम जरा रुको। वहाँ पर सांप वाप कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा भ्रम है। भ्रम नहीं है बुआ, सच में बहुत बड़ा सांप था। हम सबके रहते हुए भी वो सांप वहाँ पे आया। कितना साहस है उस सांप में। वही केस है। क्या मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा? यकीन करना या नहीं करना ये बात नहीं है। जो सांप किसी को नहीं दिखाई दिया, वो सांप तुम्हें कैसे दिखाई दिया? उस सांप को मंत्र आता है शायद। जो भी हो, इस घर में सांप है, बहुत ही खतरनाक सांप। आप लोगों पर ही उसकी नजर रहती है, संभाल कर रहना। ये क्या, आप लोग कोई भी मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा है? सांप! दीदी वो देखो, वो देखो, दीदी वो देखो, गमले में सांप बैठा है। दीदी मुझे डर लग रहा है। दीदी, हाँ दीदी वो सांप ही आ जाएगा। दीदी, दीदी कुछ करो ना। आपको नहीं दिख रहा है क्या? देखो ना, सामने तो है गमले में। दीदी, दीदी सांप! दीदी डर लग रहा है। दीदी देखो ना, देखो यहीं पे देख रहा है। दीदी, दीदी देखो ना, वो ऐसा लग रहा है मुझे ही देख रहा है। दीदी, दीदी देखो। ओह बाप रे, कितना बड़ा सांप! हाँ हाँ, बहुत बड़ा सांप है ना भाभी? हाँ ना, इतना बड़ा सांप।
दीदी, दीदी देखो, देखो। हे भगवान, कितना बड़ा सांप है। दीदी, दीदी देखो ना, ही बैठा है। दीदी, दीदी देखो ये सांप। क्या हुआ? क्यों सांप सांप चिल्ला रही हो? देखो वहाँ पे सांप है। वहाँ कुछ नहीं है बेटी, कोई सांप वाप नहीं है। गमले में सांप है। नहीं है बेटी। देखो ना पिताजी, देखो। ये क्या है बेटी सौम्या, फिर से सांप दिख गया तुम्हें? बुरा मत मानिए अम्मा, ये बेकार में चिल्ला रही है। ये सांप से डरती है ना, इसीलिए सांप सांप चिल्लाती रहती है। पुजारी जी, आप इसे जरा शहर में ले जाइए और किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाइए। पापा। बड़ी माँ ने भी यही कहा था बहन जी। कल ही मैं शहर ले जाता हूँ। चलता हूँ बहन जी, चलो बेटी चलो। बाप रे, रियली पिटी। ये किसी मानसिक रोग की तरह लग रहा है। इसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं दीदी। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब? ये मानसिक रोग है, किसी भी वस्तु का होना या ना होना, लेकिन फिर भी उसे इमेजिन करना, यही सब उसके लक्षण होते हैं। जो कुछ भी हो, ये तो साइको का केस है। बेचारी लड़की, मुझे उम्मीद है वो ठीक हो जाए। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 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 ए, कौन है तू? राजन यादव से मत उलझो, खत्म हो जाओगे। अरे समझते क्या हो? क्या रे, मेरे रास्ते में मत आ, वरना मर जाएगा। इस जंगल में क्या कर रहा है तू? क्या रे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू ही बच्चों को उठाता है ना? जंगल में घूमने वाले सांप को पकड़ने से तेरे बाप का क्या जाता है रे? ए, तू सांप पकड़ता है या बच्चों को उठाता है? तू यादव से भिड़ेगा? तो जा भी दिखाता हूँ मैं तुझे। यादव से भिड़ेगा तू? तेरी तो दिखाता हूँ तुझे। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दिखाता हूँ तुझे मैं क्या कर सकता हूँ। चल अबे बच्चों को उठाता है तो यादव को गरम खून दिखाता है तू। चुप, तेरी बस करता हूँ तुझसे। आज तू बच के नहीं जाएगा। अभी दिखाता हूँ तुझे मैं क्या करने आता हूँ यहाँ। तेरी तो ये ले। ये ले। अब पता चला मैं क्या करने आता हूँ यहाँ। आज के बाद पूछना मत तुझे।